नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम संगठन प्रादेशिक कार्यालय काकादेव से लेकर प्रशासनिक कार्यालय श्यामनगर कानपुर तक निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में शामिल सैकड़ों पत्रकारों, अधिवक्ताओं व समाजसेवी जोश व उत्साह से देशभक्तिमय नारों की जयघोष के साथ विशाल तिरंगा यात्रा लेकर प्रशासनिक कार्यालय पहुंचे, जहां 78वीं वर्षगांठ की याद में संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार एडवोकेट ज्ञानेंद्र कटियार ने झंडारोहण किया। झंडारोहण के उपरांत स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाते हुए अपने अपने विचार रखे। आइए जाने स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के पदाधिकारियों के कुछ खास विचार एवं कार्यक्रम की कुछ झलक हमारे साथ हमारे चैनल पर हमारे संवाददाता के साथ लाइव। हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे। आने वाले कल फिर आकर मौसम नया बनाएंगे। मौत फरोश होके अब उनको हम दफनाएंगे। अपने अपने नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है। आवाज तिरंगा है, ऐलान तिरंगा है। मेरी जान तिरंगा है। संसद करिए, आपको कमजोर और हिम्मत दिखने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल मत ये लगाइए कि आप चौथे स्तंभ नहीं हैं। सच ये है कि आप चौथे नहीं बल्कि देश के दूसरे स्तंभ हैं। मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि देश में जो सरकार चल रही है, जो सत्ता चल रही है, वो संविधान से चल रही है। जब भी ये गैर संवैधानिक कार्य करते हैं तो उसका सबसे पहले विरोध करने का काम आप लोग करते हैं, मीडिया के लोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसको बिल्कुल मत आप लोग नकारिए, बिल्कुल स्वीकारिएगा। बिल्कुल बात सही है कि आप जो संघर्ष करते हैं, आपके अभी हमारे एक भाई ने कहा जो हम संघर्ष करते हैं उसका हमें लाभ नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल गलत। आप लोग जो संघर्ष करते हैं वो आप देश के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं और देश की जनता के लिए करते हैं। और सब बात ये है कि जो सत्ता से लड़ेगा, जो ताकत से लड़ेगा, वो कभी भी किसी ताकत की उपेक्षा नहीं रखता है। जब भी कोई अगर उपेक्षा रख करके किसी से लड़ने का काम करेगा तो निश्चित रूप से वो ताकतवर नहीं होगा। इसलिए देश में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर किसी को माना गया है तो मीडिया है। मीडिया बर्बाद है, इसमें हमें कहने में संकोच नहीं है। आप लोग इस बात को स्वीकार। आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी संरचना रची गई। जैसा कि कहा गया था कि देश में कानून बदला जा रहा है, कानून बदला जाएगा अगर 400 सदस्य हो जाते हैं, जिसका एक प्रतीक है कि कानून और संविधान में फर्क है। देश में जो संविधान है, ये कहा गया कि संविधान बदलने का ये सरकार करने जा रही है। निश्चित रूप से ये करने जा रही थी क्योंकि उन्होंने कानून को बदलने का काम किया है। जैसे कि एक बार मैं अभी देख रहा था, कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय महासचिव ने बताया था कि कानून कैसे बदला गया और कानून में क्या परिवर्तन किया गया है। संविधान से ही देश चलता है और संविधान ही हमारी आपकी ताकत है। सबसे बड़ी अगर ताकत कोई है वो संविधान है। संविधान को जानने की, पढ़ने की और एहसास करने की सबसे बड़ी। इसलिए अगर आप जाग गए तो किसी की ताकत नहीं है। और उसकी वर्तमान स्थिति को कैसे क्या हो रहा है आम पब्लिक तक लाने का जो काम करते हैं वो आप लोग करते हैं, आपके भाई करते हैं, आपके परिवार के लोग करते हैं। जरा कल्पना करिए, जहाँ पर गोलियां चल रही हों, बम चल रहे हों, उस बीच में जा करके सच्चाई को समाज और पूरे विश्व तक ले जाने का काम करते हैं, वो आप लोग करते हैं, मीडिया के लोग करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई और युद्ध चल रहा था, वो आंदोलन थे, वो क्रांति थी। उस क्रांति को, उस संघर्ष को, उस हमारे क्रांतिवीरों के संघर्षों को आप ही लोग मीडिया के लोग ला करके समाज में देने का और विश्व में फैलाने का काम करते थे। कैसे पता कि भगत सिंह ने जा करके सदन के अंदर बम को फेंका और कौन से पर्चे लाए, क्योंकि उस समय इस तरह का मीडिया नहीं था। आप लोग जाकर के उस मीडिया को उस आवाज बनते थे देश की और उस आवाज को सार्वजनिक करने का काम आप लोग करते थे। ये बात बिल्कुल सही है। देश को आजाद कराने में आप लोगों के पत्रकारिता का सबसे बड़ा योगदान है।
जागरूक समाज को करने का आप काम करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि देश हमारा संविधान से चलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता पर बैठे लोग निश्चित रूप से संविधान की ताकत से बैठे हैं, इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सत्ता में बैठने के बाद वही लोग संविधान का दुरुपयोग करते हैं, और जब दुरुपयोग करते हैं वो आवाज और उसका विरोध सबसे पहले करने का काम मीडिया करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग जो इस हौसले के लोग हैं, जो ताकत कह रहा है हम यहाँ सही हैं, अगर वो सही है और उसे कोई गलत फंसा रहा है तो आपके संगठन के साथ दूसरी ताकत जो है वो कहाँ काम आएगी। आपके संगठन में अधिवक्ता महोदय जो हैं वो किस लिए हैं? वो इसीलिए तो है जहाँ पॉइंट टू पॉइंट वो तैयार करेंगे, जवाब वो देंगे, शासन हो या प्रशासन हो। लेकिन आप अपने लिए इतना तो बोल सकते हो कि हम यहाँ पर गलत हैं। अगर आप उतनी भी बोलने की क्षमता नहीं रखते तो आपको पत्रकार कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप आम जनता नहीं है। पत्रकार स्वयं में एक गरिमा होती है और पत्रकार किसी से सहायता के लिए मोहताज नहीं है। तो अपनी जो है शक्तियों को आप सब पहचानिए, लीडर होकर कार्य करिए। कहीं पर कोई समस्या नहीं है। जो समस्याएं आप लोगों को बताई जा रही, दिखाई जा रही है, वो सारी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जैसे अभी सोशल मीडिया में जो एक अफवाह चली, वो कमिश्नर ने ये आदेश लागू किया, वो आदेश लागू किया। क्या कोई मुझे एक साक्ष्य दे सकता है कि उसको किसी जो है थाने या चौकी में जाने से रोका गया हो? कोई पत्रकार कह सकता है? बताइए, कोई ऐसा कहीं किसी को सुनने को आया या मिला? आप किस पॉइंट में लड़ेंगे? जब आपको कोई रोकेगा तब ना। अब आप खड़े हो जाएंगे अपने भाई, हम अभी अगर खड़े भी हो जाते हैं, हम कहते हैं कि आप पत्रकारों को क्यों रोकते हैं? वो हमसे कह देगा भैया एक पत्रकार बता दीजिए जिसको रोका गया हो। है किसी के पास जवाब? बोलिए, नहीं है ना? तो अफवाहों पे मत जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है जहाँ पर सदुपयोग है वहीं पर दुरुपयोग है। और हम आप लोग कौन है? देखिए, मीडिया वाला क्या होता है, बैठा कहीं पर होता है, नज़र कहीं पर होती है और उसका दिमाग कहीं चलता है। जानते हैं, जो एक मीडिया का सच्चा अपना कलम को जो सिपाही होता है, बाइट भी लेता है और बाइट के बीच में भी अपनी जो है बिंदु तैयार कर लेता है कि जब बाइट इनकी जो है ये बात खत्म होगी तो हमको ये पॉइंट पे बात करनी है। क्यों? उसी पॉइंट पे ही वो पॉइंट बनाता है और उसको घेर देता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक पूरी तरह से स्पष्ट बात नहीं हो जाती तब तक जो है मीडिया वाला उससे सवाल पे सवाल पूछ सकता है, और ये पूछने का अधिकार उसका संविधान में दिया है। ये कोई जो है नेता या मंत्रियों का नहीं है, ये आपको जो है इसकी आज़ादी संविधान ने दे रखी है और इसे कोई छीन नहीं सकता है। मेरा सिर्फ यही कहना है, निडरता से कार्य करिए। जो डरे हैं, जो बिल्कुल से घबराए हुए हैं आज के माहौल को देख करके, उनके लिए मैं संदेश दे रहा हूँ कि उनसे बोल दीजिए निडर होकर पत्रकारिता करें। अगर उनकी पत्रकारिता कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप एक बार अपनी समस्या लेकर के हमारे साथ बैठ लीजिए, उसका निदान हम करके देंगे। लेकिन अफवाहों में मत चलिए। देखिए, कल की पत्रकारिता से आज की पत्रकारिता बहुत समस्याएं जानते हैं कहाँ पर होता है, जहाँ पर हमें अपने अधिकार कर्तव्यों का पता नहीं होता है। समस्याएं वहाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ पर हमें जो है शिक्षित नहीं किया जाता है। बैठकें क्यों होती हैं आपकी? आप बैठकों में आएंगे नहीं, मीटिंगों में आएंगे नहीं, क्लासों को ज्वाइन नहीं करेंगे जब कोई विशेष तौर की क्लास चलाई जाती है। फिर कहते हैं कि इस पॉइंट पे बात नहीं हुई या ये हमको जानकारी नहीं है। कैसे जानकारी होगी जब आप वो चीज़ को मिस कर देंगे? संगठन में बैठक क्यों रखी जाती है भाई? क्या हमें शौक है? बताइए। अगर हम बैठक रखते हैं क्या अपने लिए रखते हैं? बैठक का मतलब ये है कि आपस में सब लोग मिलेंगे। नंबर एक, तो प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। दूसरा क्या हो गया? आपस में चर्चा होगी। जब हम संगठित हैं तो हमें 10,000 रुपये में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संगठित नहीं है, एक व्यक्ति को देना हो तो समस्या आ जाएगी ना। अगर हम ये 50-50 रुपये सब लोग तुरंत डाल देते हैं ये लोग, तो पता चला कितना हो गया, 10,000, 20,000, 50,000, हमें कोई समस्या नहीं है। वो जो घटना या जो घटना घटित हुई है वो आवश्यकता हमें भी तो पड़ सकती है। आज ना सही 2, 4, 10 बार हो सकता है हम 10 लोगों की मदद करें, उसके बाद में पड़ जाए। तो कहने का मतलब एक प्रकार से इसे इंश्योरेंस वाले करते हैं
वो कब करते हैं? यही तो होता है इंश्योरेंस, लेकिन वहाँ आपको पॉलिसी जमा करनी है, अकेले करना है। तो ये इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच हमारे आपके लिए बना हुआ है। कोई भी चीज़ बने उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, तभी हम आपको एक होंगे। जरूरी नहीं है अब पता चला कि हमारे पास समस्या है, कहाँ से 150 नहीं दे सकते, कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग दे पाएँ, लेकिन जो लोग सक्षम हैं कोशिश करिए सभी दे। अब उसमें जब मान लीजिए 100 में से 10 लोग 5 लोग नहीं दे पाते, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य था सामने वाले की मदद करना वो पूरी होगा। तो हमारा मतलब ये है कि हम स्वतंत्र तभी हो सकते जब हम दिल से अपने लिए स्वतंत्र हों, और उसके लिए अगर डर है ये कोई चीज़ें नहीं आएंगी। अगर ये आ जाएंगी तो हम कभी स्वतंत्र नहीं होंगे। ये पहले ही डर जो है दिल में बैठा हुआ है, तो उसने ही हमको जो है जकड़ रखा है। आप स्वतंत्र कैसे होंगे जब बाहर की जनता से कैसे लड़ेंगे? तो ये सब चीज़ें, जैसे अब चौथे स्तंभ के महत्व के विषय में जैसे आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए क्या इतना तो आप मानते हैं कि जब सभी लोगों की जो पीड़ित पक्ष होता है XYZ, जब वो शासन और प्रशासन से हार चुका होता है तो आखिरी उम्मीद भी आप है। ऐसा तो सब लोग जानते हैं ना। जब वो पुलिस, थाना, नेता, मंत्रियों के चक्कर लगा के व्यक्ति हर हार के बैठ जाता है, तब भी वो आपको याद करता है कि एक बार अगर हम मीडिया के सामने पहुंच जाते हैं, अपनी बात रख देते हैं, तो हो सकता है कि हमारा काम बन जाए या हमारी समस्या खत्म हो जाए। और होता भी यही है, वो आपके पास आता है, आप खबर चला देते हैं, चाहे शासन प्रशासन जो है उसको इनकार करके भगा दिया तो तुरंत एक्टिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप शासन प्रशासन जनता के साथ साथ पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप ताकतवर नहीं, आप बहुत बड़ी ताकत के रूप में हैं, लेकिन जरूरत है केवल जो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके लिए संगठित होइए। कोई समस्या हो अकेले मत लड़िए, कोई समस्या ऐसी आ जाए तो आप बैठ लीजिए ना। आप लड़ने में सक्षम नहीं है, अनलीगल तरीके से ना लड़िए। आज का युग वो नहीं है लाठी डंडे वाला, या कोई आ गया आकार दिखाई लाठी डंडे चला दिए, नहीं। आज कल का युग जो है वो आपका क्या है, कानून की प्रक्रिया की लड़ाई करना है। उससे लड़िए, उससे लड़ेंगे तभी। आप लाठी डंडे से लड़ेंगे तो मान लो सक्षम होगा जिसकी कहीं वो आपको जो उसकी अनुसार हो जाएगा। मान लो आप अकेले हुए वो डबल होगा तो आप चले जाएंगे। पत्रकारिता के आपके जनक हैं कौन? नारद जी। नारद जी का काम क्या था? इधर की खबर उधर पहुंचाना, उधर की खबर इधर पहुंचाना। तो आपकी शुरुआत जो है नारद जी से होती है। दूसरी बात आपने बताया कि आज कॉर्पोरेट सिस्टम के द्वारा जो हमारे मुख्य पत्रकार हैं, जो आज वास्तविक रूप में पत्रकारिता कर रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, आज लोग कुछ लोगों को इशारे पे, किन लोगों के इशारे पे, जो आज समाज को गलत रास्ता दिखा रहे हैं या वो गलत काम करते हैं, उनके इशारे पे हमारे जो कलमकार हैं, निष्पक्ष कलमकार, उनकी कलम को दबाने का कार्य किया जा रहा है। तो साथियों, अब तक उन कलमकारों की कलम को दबाने का किया जाता रहेगा जब तक वो संगठित नहीं होंगे। आज कहने को तो बहुत से संगठन हमारे समाज में क्रियाशील है, लेकिन जब किसी हमारे पत्रकार साथी पे कोई मुसीबत आती है, शामिल हुए, उसके लिए मैं अपने संगठन की तरफ से सभी अपने पत्रकार साथियों और जनसेवकों का दिल से वंदन और अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ साथ सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। भारत में तेजी से उभरता हुआ देश का मजबूत व राष्ट्रीय संगठन नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में सदस्यता लेने हेतु पत्रकार, अधिवक्ता व समाजसेवी आज ही 94 50 12 25 92 पर संपर्क करें और सदस्यता लेकर संगठित रहते हुए हर पीड़ित व जरूरतमंद की मदद करें।